मेड इन इंडिया हथियार भेज रहे हैं। ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का खिलाफ है, ये इंटरनेशनल कन्वेंशंस का खिलाफ है, ये नैतिकता के खिलाफ है। भारत सरकार ये तमाम इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ मिलिट्री एंड सिक्योरिटी इक्विपमेंट इजराइल के साथ तुरंत लाइसेंसेस रद्द करें। इजराइल की ज़ायनिस्ट सरकार की रिक्वेस्ट पर आप हमारे निर्दोष मजदूरों को युद्ध की जोन में भेज रहे हैं। आप साथ है इजरायली सरकार की इस नरसंहार के साथ। International Court of Justice has also said that Israel is an illegal occupation of Palestine. क्या कहेंगे आप? अब दवाई भी क्या भेज रहे हैं वो तो सरकार जाने। हथियार भेज रहे हैं, मेड इन इंडिया हथियार भेज रहे हैं। ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का खिलाफ है, ये इंटरनेशनल कन्वेंशंस का खिलाफ है, ये नैतिकता के खिलाफ है, हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी के खिलाफ है। ये 180 डिग्री कर रहे हैं क्योंकि उनकी वैचारिक एकता इजरायली ज़ायनिस्ट सरकार के साथ है और इसके खिलाफ हम लोगों ने आज आवाज़ उठाई, उठाते रहे हैं और उठाएंगे कि भारत सरकार ये तमाम इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ मिलिट्री एंड सिक्योरिटी इक्विपमेंट इजराइल के साथ तुरंत लाइसेंसेस रद्द करें। मैम, जिस तरह से युद्ध क्षेत्र में भारतीयों को भेजा जा रहा है और रोजगार का डंका पीटा जाता है, मैम एक जो रोजगार का डंका पीटा जाता है कि इजराइल में हम इतने भारतीय भेज रहे हैं और वहाँ युद्ध हो रहे हैं। ये आप मतलब थोड़ी सी भी शर्म आनी चाहिए सरकार को कि गरीब निर्माण मजदूर यहाँ आप उनको काम दे नहीं सकते हैं, यहाँ आप उनको सोशल सिक्योरिटी दे नहीं सकते। इजराइल की ज़ायनिस्ट सरकार की रिक्वेस्ट पर आप हमारे निर्दोष मजदूरों को युद्ध की जोन में भेज रहे हैं। फिलिस्तीनियों को जीविका से वो बाहर निकाल रहे हैं। जैसे कभी साउथ अफ्रीका में अपार्टाइड रजीम था, उसी तरह अपार्टाइड रजीम आज पैलेस्टीनियंस के खिलाफ है। एथनिक क्लेंजिंग हो रहा है पैलेस्टीनियंस के खिलाफ और आप यहाँ के मजदूरों को भेज रहे हैं। इसका मतलब आप पूरे कॉम्प्लिसिट हैं, आप साथ है इजरायली सरकार की इस नरसंहार के साथ। थैंक यू। तो आपने सुना वृंदा क्राफ्ट जी को, जो कि कह रही थी कि इस प्रकार से भारत जो है जीनोसाइड में इजराइल का सहयोग कर रहा है। उन्हें तत्काल जो है तुरंत समय से अपने इजरायली जो संबंध है उनके साथ अपने उनको कम करने चाहिए, उनको अपने हथियार नहीं भेजने चाहिए। और जिस तरह से भारत अपना यूएन में शांति सैनिक भेजता है और जिस प्रकार से इजराइल के द्वारा की गई बमबारी में भारतीय अधिकारी की मौत होती है, तो ये सोचने वाली बात है। Israel, how it violates international law, Indian constitution, and some of our own ethics, our own historical legacy. See, it's obvious that if genocide is being committed against any country, against the people of any country, any moral nation has no right or authority to aid that genocide. It's very clear that genocide is being committed in Palestine by Israel. The International Court of Justice has virtually said so. The International Court of Justice has also said that Israel is an illegal occupation of Palestine. Now, India has signed the Genocide Convention, ratified it also. That convention says that no country in any manner shall aid the act of genocide. By exporting arms to Israel which are being used in this genocide, India is clearly aiding that genocide. And that's what this representation sent to the defense minister says by about 25 very eminent citizens of this country, that you must immediately stop the export of arms to Israel, which Indian government has been permitting even after this genocide began in October last year. So they are also in the violation of international law. Yeah, they are in violation of international law. Article 21 of the Constitution gives the right to life or liberty to every citizen of every country, not just to Indian citizens. And if Indian government is doing things which is destroying the lives of people in other countries, that itself is a violation of Article 20. जब दोहरी नीति क्यों अपनाई जा रही है? एक तरफ तो फिलिस्तीन को भी मदद करते हैं दवाइयाँ पहुँचाकर, उधर इसराइल को भी मदद कर रहे हैं हथियार पहुँचाकर भारत। यही तो सवाल है कि आप एक बार कह देते हैं
यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन में कि भाई इज़राइल को सीज़ फायर करना चाहिए। उसके बाद एक और रेजोल्यूशन आता है कि भाई सीज़ फायर भी करना चाहिए और किसी देश को आर्म्स नहीं एक्सपोर्ट करने चाहिए। अब आप उसके खिलाफ वोट कर देते हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप दिखाने के लिए ये कह देते हैं कि भाई सीज़ फायर हो जाना चाहिए, लेकिन इफ़ेक्टिव सीज़ फायर करने के लिए इज़राइल उसको कंप्लाई नहीं करता, लेकिन आप उस नॉन कंप्लायंस में इज़राइल की मदद कर रहे हैं। भारत में प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है फ़िलिस्तीन के लिए। 45,000 लोग लगभग जान गंवा चुके हैं। वहीं अमेरिका जंग में भी एक तरह से उतरा हुआ है इजराइल के साथ, वहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है भारत में? देखिए, भारत में प्रोटेस्ट के सारे ज़रिए करीब भारत सरकार ने बंद कर दिए हैं। कहीं आर्टिकल 144 लगा देते हैं, जैसे दिल्ली के ज़्यादातर एरियाज़ में। कहीं जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं उनको अरेस्ट कर लेते हैं, मारपीट कर देते हैं। इस वजह से बहुत सारे जो सिटीजन्स हैं जो प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, इस समय कई लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। लेकिन लोगों को ये समझना चाहिए कि जब लोग कलेक्टिवली प्रोटेस्ट करेंगे तो भारत सरकार उसको नहीं रोक पाएगी। फलस्तीन का जब फलस्तीन के लोग जब झंडा फहराते हैं उसको लेकर तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन अगर भारत सरकार कहती है कि हम फलस्तीन का सपोर्ट भी कर रहे हैं, अगर इनको गिरफ्तार करता तो आप लोग का क्या सपोर्ट होगा? लीगल, जैसे आप लोग सीनियर वकील हैं, क्या सपोर्ट करेंगे? नहीं, अगर कोई हमारे पास आएगा तो ज़रूर उसकी मदद करेंगे लीगली, जो भी हम कर सकते हैं। लेकिन ये तो लोकल कोर्ट्स में होगा। क्या है आपकी राय? आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। मैं रंजन कुमार, कैमरामैन श्रवण के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।